बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम फुल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा मौजू 15 रमज़ानुल मुबारक इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के दिन के हवाले से है। तो चलिए चलते हैं इस मौजू की तरफ। सबसे पहले इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का मुख्तसर तारुफ और आपके हवाले से बुनियादी मालूमात जान लेते हैं कि आपकी विलादत 15 रमज़ानुल मुबारक 3 हिजरी को हुई और आपकी विलादत से पहले ही आपके आने की बशारत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी गई थी। इस तरह से कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची हज़रत सैयदतुना उम्मुल फ़ज़ल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक मरतबा ख्वाब देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक का हिस्सा आपके घर आया। तो उन्होंने यह ख्वाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान फरमा दिया, जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने अच्छा ख्वाब देखा कि फ़ातिमा के घर बेटा पैदा होगा और तुम उसे दूध पिलाओगी। तो ये थी वो बशारत जो कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पैदा होने से पहले ही हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हो गई थी। इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का नाम हज़रत अली करमल्लाहु वजहल करीम ने हरब रखा था। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका नाम हरब से तब्दील करके हसन रख दिया। इसी तरह आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हो की कुन्नियत अबू मोहम्मद और आपके अलक़ाबात तक़ी, सैयद, सिबत रसूलुल्लाह और सिबत अकबर है और आपको रैहानतुर रसूल यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फूल भी कहा जाता है। इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के वालिद का नाम मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो और आपकी वालिदा माजिदा सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हज़रत सैयदतुना फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है। ये था इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हो का बहुत मुख्तसर तारुफ। और अब चलते हैं आपकी अज़मत और आपके मनाक़िब की तरफ। सही बुखारी की हदीस नंबर 3752 में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हो फरमाते हैं कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से बढ़कर कोई शख्स हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबा यानी आप जैसा नहीं दिखता था। और इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हो भी फरमाते हैं कि किसी माँ ने इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हो जैसा बेटा नहीं जना। और इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मुशाबहत रखते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना मिलते थे कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो जब हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हो को देखते तो हुजूर की याद में रो पड़ते थे। इसी तरह मुस्नद बज़्ज़ार की हदीस पाक है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन से इतनी मोहब्बत फरमाते कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे कि इमाम हसन अभी छोटे थे, वो आए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शानों पर, आपकी गर्दन मुबारक पर और आपकी पीठ मुबारक पर सवार हो गए। जब आप सजदे में जाते तो इमाम हसन आपकी पीठ पर सवार हो जाते। तो उनके सवार होने की वजह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सजदा तवील फरमा देते। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मुकम्मल कर ली तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, आपको हसन से बड़ी मोहब्बत है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक ये दुनिया में मेरा फूल है। और इसी तरह इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इमाम हसन से कितनी मोहब्बत थी। सही बुखारी की हदीस नंबर 2704 कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हो को फरमाया कि मेरा ये बेटा सरदार है, अल्लाह ताला इसके ज़रिए से मुसलमानों के 2 बड़े गुरोहों में सुलह करवाएगा।
اور اسی طرح سامعین ذرا اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان بیٹے، اپنے ان نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس قدر محبت، کس قدر پیار تھا۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3808 3808 حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو اپنے کندھے پر سوار کیے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں اور اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ سے عرض کر رہے ہیں۔ اور عرض کیا کر رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ، کہ اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اسی طرح سامعین امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت پر، آپ کے مناقب پر، آپ کی عظمت پر کئی حدیث پاک موجود ہیں، سینکڑوں حدیثیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان بیٹے کے فضائل میں بیان فرمائی ہیں کہ کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو اپنا بیٹا کہا ہے، کہیں اپنے جسم کا ٹکڑا کہا ہے۔ معجم کبیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کو اپنی ہیبت اور سرداری کا وارث قرار دیا ہے۔ تو مسلمانوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ان حضور کے پیارے سے پیار کریں، حضور کے ان پیارے نواسے سے محبت کریں، عقیدت رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اس قدر محبت تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کی محبت کو اپنی محبت کے ساتھ جوڑا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 148 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین سے محبت کرو میری محبت کی وجہ سے، کہ جس نے امام حسن امام حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یعنی سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کر کے بتا دی ہے کہ کوئی اگر حضور کی محبت چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ امام حسن سے بھی محبت کرے، امام حسین سے بھی محبت کرے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان عظیم شخصیات سے سچی پکی قلبی محبت رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان شخصیات سے سچی پکی محبت، عقیدت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔